दारू शराब पीने वाले होश गंवाते हैं। दारू शराब पीने वाले होश गंवाते हैं और भक्ति रस को चखने वाले मदहोश हो जाते हैं। जिसे उसके नाम का सहारा नहीं, जिसे उसके नाम का सहारा नहीं, वो चिंता में दिन रात गलाते हैं और शाम रंग में रंगने वाले मस्ती से जयकार लगाते हैं। क्या? राधे राधे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। अगस्त का महीना आ गया है। आज आपको बताऊंगी 1 से लेकर के 31 अगस्त तक कैसा जाएगा ये महीना, क्या क्या आपके साथ होने वाला है, किन चीजों के लिए तैयारी करके रखनी है और किन चीजों को अवॉइड करना है, सारी बातें बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राशिफल प्रारंभ करने से पहले इस महीने के फेस्टिवल्स देख लेते हैं। नाग पंचमी 9 अगस्त को मनाई जाएगी। भारत का 77वां स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को होगा। वरा लक्ष्मी व्रत 16 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षा बंधन 19 अगस्त को मनाई जाएगी और जन्माष्टमी हमारे कान्हू जी का जो जन्मदिन है वो 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस महीने कौन सा ग्रह कहाँ परिवर्तन करेगा, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सूर्य 16 अगस्त से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 3 अगस्त को अपनी राशि कर्क राशि से स्टार्ट करेंगे और गोचर करते हुए लास्ट में भी कर्क राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है वो वृषभ राशि से 26 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 22 अगस्त को सिंह राशि से वापस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये वक्री हो रहे हैं 5 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक। बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है सिंह से 25 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि जो है कुंभ राशि में वक्री बने रहेंगे और 15 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि के हिसाब से, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में जो आपकी चंद्र राशि है उसके हिसाब से, आपके मून साइन के हिसाब से प्रिडिक्शन किए जाते हैं। और साथ ही इसके अंदर जो मेन हमारा फोकस रहता है वो इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी से रहता है, यानी मुझे जो भी आभास होता है कि आप लोगों के जीवन में जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी भक्त हमसे जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में ये सारी चीजें होने वाली है आने वाले समय में, उसके बेसिस पर भी मैं आपको आगाह कर देती हूँ, आने वाले समय के बारे में बता देती हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं गुरु माँ हमारे साथ बुरी घटनाएं तो जल्दी हो जाती हैं, जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% मैच करता है, और अच्छी घटनाएं 1-2 होती हैं या कभी होती नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसी दशा चल रही हो जिसके कारण अच्छे ग्रहों का प्रभाव आपको नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में किसी योग्य विद्वान से अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक कराएं, और हमसे दिखाना चाहते हैं तो हमारे सिद्ध दरबार में आपका हमेशा ही स्वागत है। टोकन नंबर के द्वारा बुधवार को टोकन नंबर लीजिए, नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं या साइड में जो नंबर आ रहे हैं उस पे बुधवार के दिन आपने कॉल करना है। बाकी दिन फोन स्विच ऑफ ही रहेगा, क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा कॉल करके परेशान करते हो। तो इसीलिए बुधवार को ही ये हेल्पलाइन खोली जाती है 4 से 6 बजे तक, जिसमें गुरुवार के लिए टोकन दिया जाता है। तो 50 लोगों की गुरुवार को टोकन मिलेगा, वही हमसे कुंडली दिखाने आ सकते हैं। बाकी मंगलवार और शनिवार को भी दरबार लगने लगा है, और लाल मंदिर, वेस्ट पटेल नगर, बलजीत नगर में लगाया जाता है, लेकिन समय समय पर आयोजित होता है, क्योंकि वहां फंड्स की जरूरत है, फ्री नहीं है वो स्पेस। तो जैसे ही लोग मिल करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, हम वहां पर निशुल्क दरबार जरूर लगाते हैं। अगला दरबार कब लगने वाला है वो हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से आप जान सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां से भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वीडियो द्वारा भी आपको बताया जाता है। वो बिना टोकन का दरबार लगाया जाता है मंगलवार शनिवार, वहां कोई टोकन नहीं लेना, वहां आइए। लेकिन क्योंकि वहां बहुत सारे लोग आते हैं, 200 से लेके 500 लोग वहां पहुंच रहा है, तो जिसका भी हमें भगवान प्रेरणा देते हैं, जिसको भी हमें लगता है ज्यादा आवश्यकता है, हम उसको बुलाते हैं लॉटरी के द्वारा, और उनकी जन्म कुंडली हम बिल्कुल उस समय देखते हैं। वरना फिर आप दोबारा जो दरबार लगेगा उसमें भी आ सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर बातचीत चल रही है, जल्दी ही जो लोग बाहर हैं उनके लिए उन्हीं के शहर आकर के जन्म कुंडली देखेंगे। आप भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स, उस पर संपर्क कर सकते हैं। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो जो मैं देख पा रही हूँ, अगस्त की एनर्जीज जो है वो थोड़ी मिक्सड अप है।
एक तरफ तो आपको काफ़ी समय मिलेगा रिलैक्स करने का, और एकदम से फिर काम बहुत सारा आ जाएगा, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे फिर काम बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो थोड़ा अप एंड डाउन आपका इस समय रहेगा। रिलैक्सेशन के लिए टाइम मिलेगा, लेकिन जब रिलैक्स कर रहे हैं तो बहुत ही रिलैक्स कर रहे हैं, और जब काम कर रहे हैं तो इतने बिजी हो जा रहे हैं कि रिलैक्सेशन के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, और ये हफ्तों हफ्तों ऐसे ही चलने वाला है। तो वहाँ थोड़ा सा बैलेंस में अपनी चीज़ें करके चलिए कि जब आपके पास समय है तो चीज़ों को, जो बिजी शेड्यूल जब आपका है तो उसके लिए थोड़ा सा मैनेज करके चलिए, ताकि उस समय आपको रिलैक्स का टाइम मिल जाए। आगे जो मैं देख पा रही हूँ, इस समय आप काफ़ी इमोशनल और एम्पैथेटिक हो जाएंगे, इन द सेंस कि आपके मन में जो है बहुत लोगों के लिए एक करुणा की भावना जागृत होगी। आप बहुत लोगों को इस मंथ हेल्प करेंगे, काफ़ी सारे लोगों को आपको मतलब अपनी करुणा बांटते हुए, कुछ अपना प्रेम बांटते हुए, अपना कंपैशन बांटते हुए और प्रेम से ही सारे निर्णय लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी सारे लोगों की हेल्प इस समय में कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके माँ के स्वरूप में या मदरली या फादरली फीलिंग्स में आपको देख सकते हैं, क्योंकि आप उनके बहुत काम आने वाले हैं, तो ये अच्छा है। तो जो लोग अगर एनजीओ से कनेक्टेड हैं, या आप खुद ही किसी तरह के टीचर हैं, या आप किसी तरीके के मास्टर हैं, स्पिरिचुअल टीचर हैं, योगा टीचर हैं, या आप किसी तरीके से भी आयुर्वेदिक वगैरह मतलब कुछ भी सिखाते हैं और बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, या आपका कोई चैनल है, या आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं, या आप किसी तरीके के भी पंडित वगैरह हैं, तो आपके अंदर एक अलग सी भावना जो है वो जागृत होने वाली है कि हम लोगों की हेल्प करें। तो उस समय जो है बढ़ोतरी हो सकती है, अगर आप ऑलरेडी करते हैं, नहीं तो आपके अंदर वो भावना जो है वो जागृत हो सकती है। आगे इसमें चलें तो इस समय में आपका भगवान के साथ कनेक्शन काफ़ी हाई होगा, इंट्यूशन आपका काफ़ी बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप नई नई इस समय में सीख सकते हैं, और काफ़ी सारे भावनात्मक तल पे मतलब इमोशनली बैलेंस अपने आप को कैसे रखना है वो भी आप सीखेंगे। तो काफ़ी जब आप रिलैक्सेशन में आएंगे तो काफ़ी आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आपको अपने इमोशंस को जो है वो बैलेंस में रखना है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इस समय में जो है आपका रिलेशनशिप 1 to 1 या पर्सनल किसी के साथ होता नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ होता दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी तरीके से भी ऐसे वर्कर हैं जहाँ एनर्जीज को यूज़ किया जाता है, या आप चैनलिंग वगैरह करते हैं, ट्यूशन का कोई काम है, या कुछ लोग अगर स्पिरिट्स वगैरह से बात करते हैं, उन लोगों के लिए समय जो है वो विशेष रहेगा। किसी स्पिरिट से आप इस समय में बात कर सकते हैं जो कि काफ़ी आपको इंसाइट देंगे। कलयुग में भी बहुत सारे चमत्कार होते हैं, यही बताने के लिए शायद भगवान ने हमें चुना है। ऐसी ही बच्ची से आपको मिलवाते हैं जो पहले इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती थी, और जब से उन्होंने हमारा राशिफल देखा है तो उनके साथ क्या क्या हो रहा है वो खुद ही आपको बताएंगी। मेरा नाम मधु है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। पहले मैं राशिफल वगैरह नहीं मानती थी, लेकिन जब से गुरु माँ के यहाँ पे जुड़ी हूँ, मैं राशिफल उनका देखती हूँ तो उनका राशिफल एकदम सटीक होता है, 100% मैच हुआ मेरे साथ। गुरु माँ ने पहले बोला था कि आपके हाथ में छाले होंगे, छाले भी हुए। बोला था कि भाई बहन में झगड़े वगैरह भी होंगे, तो वो भी हुआ मेरे साथ। ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई है, जो भी गुरु माँ राशिफल में बताइए वो सब बातें मेरे साथ हुई है। और आप भी यहाँ पर आकर अपना कुंडली दिखवाए गुरु माँ से, और जो भी उपाय बताती है वो सब भी करें, और अपना राशिफल देखें, 100% मैच करता है, और ये दरबार बिल्कुल निःशुल्क लगता है। जो लोग सिंगल हैं इस समय में अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, या अपने जैसे किसी व्यक्ति से मिल सकते हैं। सोलमेट का मतलब यही नहीं है कि सिंपली आप सिर्फ लव की पर्सपेक्टिव से ही देखें, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आप ही की जैसे विचारधारा रखता है, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें आ रहा है। जॉब की बात करें तो इस समय में आपको जॉब के कई सारे ऑफर तो आएंगे, लेकिन आप किसी को ना तो आप चेंज करना चाहेंगे, जहां है वहीं करना चाहेंगे, या फिर अगर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हैं तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन आपको वो अच्छी नहीं लगेगी, या वो अप टू द मार्क नहीं होंगी, या आपके जिस तरह की आइडियाज़ हैं उसके हिसाब से मैच नहीं करेंगी। तो कहीं जॉब का चेंज होता तो नहीं दिखाई दे रहा है। जॉब को ढूंढ रहे हैं तो ऑफर तो बहुत आएगा, लेकिन अभी सेटिस्फैक्शन उसमें नहीं मिलेगा। तो मेरा तो यही सजेशन है, जॉब अभी जो मिल रहा है उसे कर लीजिए और साथ साथ ढूंढते रहिए, लेकिन इस महीने सेटिस्फैक्ट्री जॉब नहीं दिख रहा है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में थोड़ी सी उदासी आपको हो सकती है, थोड़ी सी निराशा हाथ लग सकती है, थोड़ा सा आप मायूस हो सकते हैं। अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा अपने लिए गोल बना रखा है तो वो पूरा इस अगस्त में होता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी जहाँ भी आपको फाइनेंसिस की ज़रूरत होगी, आपके अकाउंट्स जो हैं, जो आपके अकाउंट बुक्स हैं, वहाँ आपको पैसा ज़रूर दिखेगा। आपके
आपके अकाउंट में आपको पैसा ज़रूर दिखेगा। मतलब आप उस पैसे से सेटिस्फाइड होंगे कि चलो इतना पैसा तो है, इससे हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, आने वाला समय बेहतर होगा, तो वहाँ आप पॉजिटिव बने रहेंगे। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ काफ़ी लोगों की इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है। आपको कोई ऐसी मैजिक मेडिसिन मिल सकती है, आपको कोई ऐसी मैजिक रेमेडी पता लग सकती है, कोई टोटका ऐसा पता लग सकता है जिससे कि आपके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो जाएगा। इस समय में कपड़े खरीदते हुए काफ़ी आप दिखाई दे रहे हैं। कुछ गाउन्स वगैरह, कुछ फ्लोइंग, कुछ सिंगल कलर का फ्लोइंग गाउन हो सकता है, या कुछ और कपड़े जो हैं वो लेडीज़ काफ़ी खरीदते हुए इस समय में दिख रही हैं। फैमिली लाइफ की अगर आपकी बात करें तो फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा अपनी फैमिली से। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी आप लोगों के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको सपोर्ट मिलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं इस महीने का महा उपाय। इस महीने आपने एक विशेष उपाय करना है क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। ये उपाय जो है हर राशि का जातक कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है और आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपके जीवन में खुशियां नहीं है, आपके घर परिवार में खुशियां नहीं है, या बच्चों का सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, या बच्चे आपके पढ़ लिख नहीं रहे हैं, या किसी भी प्रकार से घर में सुख शांति नहीं बन पा रहे हैं, तो इस उपाय को अवश्य ही प्रयोग करें। इस जन्माष्टमी आपने जो भी आप मनाते हैं, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में व्रत रखते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वो तो करिए, लेकिन साथ ही किसी ऐसे छोटे नवजात शिशु को ढूंढिए, किसी ऐसे बच्चे को ढूंढिए जिसका भी हाल ही में जन्म हुआ हो, और उसके लिए कोई भी उसके उपयोगी सामान उसको दीजिए। कपड़े दे सकते हैं आप उसको, दूध का बॉटल दे सकते हैं, कुछ खेलने के खिलौने दे सकते हैं, जो उसके डेली यूज़ में आए ऐसा कोई सामान उसको ज़रूर दीजिए जो गरीब हो, जिसको आवश्यकता हो। अपने घर परिवार का मत देना। आप लोग क्या करते हो, उपाय करना है, अपने ही घर में अपने बच्चा हुआ हमने उसको दे दिया। तो उपाय किया जाता है जिसको आप जानते नहीं हैं, जिसके से आपको कोई अपेक्षा नहीं है कि आपके लिए वापस कुछ करेगा, उसे दान कहते हैं। तो वहाँ किसी गरीब बच्चे के लिए आप दान कीजिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो कोशिश करिए उसके और ज़्यादा उसको दे सकें कि उसका दूध का खर्चा आपने उठा लिया साल भर का, या उनके घर का राशन का खर्चा आपने उठा लिया, या उसके एजुकेशन के लिए आपने कुछ डोनेट कर दिया। कुछ भी अच्छा कीजिए, और चांदी वगैरह भी दान कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति की प्राप्ति अवश्य होगी। बच्चे अगर कहना नहीं मान रहे हैं, संतान का सुख नहीं है, तो वो सुख आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य ही आपको बरसती रहेगी। ये महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, तीज त्योहार आपके लिए बहुत अच्छे जाएं, ऐसा मैं प्रार्थना कर रही हूँ। आपके घर में किसी प्रकार का मन मुटाव ना रहे, सब लोग प्रेम से रहे, ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।